अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। तो जी आज बहुत ही फरमाइश पे बहुत ज्यादा मुझे इंस्टा पे भी और इलायदा से भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे कह रही थी कि आप लोग इस जो स्ट्रेटनर की जो कर्ल्स है ना उसके बारे में मेथड अपना शेयर करें। तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे कर्ल्स हुए हैं। अमूमन मेरे बाल या तो स्ट्रेट होते हैं या पैक होते हैं या जाब होता है, तो इस वजह से तो आज जो मैंने कर्ल्स किए स्ट्रेटनर से तो वो मैंने आप सबसे शेयर किया है कि कितना कोई आसान तरीका है और किस तरीके से करना है उसका बताने लगी हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि स्ट्रेटनर काफी किस्म के होते हैं, ठीक है। ये अब हम भी कह सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड के भी होते हैं, चाइना के भी होते हैं। चाइना का भी कभी काम कर जाते हैं और कभी ब्रांड के भी काम नहीं करते हैं। तो जी ये देखें स्ट्रेटनर, ये अब एक है, ये हाई ट्रिक कुछ इस तरह का नाम है, हाई ट्रैक कुछ इस तरह का नाम है। ये पतला स्ट्रेटनर है, ठीक है। ये चाइना का ही है। अच्छा, इसका मसला ये होता है कि ये बाहर से भी गर्म होता है, इसका टेम्परेचर हो जाता है, जिसको जब हम कर्ल्स करते हैं ना, जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ, ठीक है, वो आप लोग देखिएगा। ये गर्म हो जाती है, इसकी बाहर से भी प्लेट, और बहुत ही इसका जो है ना, इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 1 इंच के करीब होती है। जितना ये कम चौड़ाई वाला होगा, जो कर्ल्स हैं उतने ही खूबसूरत और प्यारे बनते हैं। इसमें या तो एक तो ये राउंड अप होता है, ये चीज बनी होती है। ये नहीं है कि चौड़े कर्ल्स वाले से, सॉरी स्ट्रेटनर से नहीं बनते हैं, चौड़े से भी बनते हैं, ये चेक करें। लेकिन वो चीज नहीं होती, ठीक है, वो चीज नहीं होती है जो कि बारीक स्ट्रेटनर से बनते हैं। और हमारे पास मूस भी है और हमारे पास जेल भी है। तो मैं जो हूँ मूस लगा के करने लगी हूँ ये काम, और इसके बाद आप स्प्रे भी लगा सकते हैं। तो आपको पूरा चले और तरीका बताती हूँ। तो जी चलिए। तो जी बाल हमारे ये वॉश हुए में और 1 दिन पहले के वॉश होने चाहिए। और इसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ख्याल रखना पड़ता है, और कंडीशनर नहीं बिल्कुल यूज़ करना है जब आपने कर्ल्स डालने हैं। जब आपने स्ट्रेट करने हैं तो आपने कंडीशनर यूज़ करना है। इसके बाद आपने पहले या तो जेल लगा लेनी है या मूस लगाना है। तो ये मैं नोवा का मूस ले रही हूँ, इसको शेक करना है और अच्छे से मूस निकलेगा। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस फॉर्म में होता है। आप लोग घबराइएगा नहीं कि पता नहीं अंदर से क्या झाग निकल है, क्योंकि शुरू में बंदे को पता नहीं हमें होता है। जो लोग यूज़ करते हैं ना उनको तो खैर पता होता है। अच्छा, ये हमने सारे बालों पे लगा के उसके बाद हमने 2 सेकंड या 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इसको हमने छोड़ देना होता है। तो ये हमने इस तरीके से करना है ताकि अच्छे तरीके से हमारा मूस जो है लग जाए। तो ये मैंने बाद में फिर नीचे भी दोबारा से और लगा लिया था, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा लग गया था और नीचे नहीं लगा था। तो दोबारा से मैंने नीचे लगा लिया था। तो बाकी 2 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। और इसके बाद हमने स्ट्रेटनर लेना है। तो बारीक वाला स्ट्रेटनर जैसे कि मैंने आपको समझाया है, आप जेल भी इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने जो इसकी जो 980 है, इसका जो मतलब सबसे गर्म वाला है ना, वो हमने रखा है ताकि ये स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसकी बाहर की प्लेट भी बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो जाती है। तो ये बेटी मतलब मेरे ही बालों पे करके बता रही थी। कस्टमर भी ये होता है कि कस्टमर काफ़ी ज़्यादा उनके करते हैं, लेकिन हमें इतनी अफरा तफरी जल्दी जल्दी पड़ी होती है ना कि बस हम लोग कहते हैं कि बस अब काम करें और ख़त्म करें, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगता है। तो इसी वजह से ये काफ़ी टाइम हो गया और आपको मैंने ये लेट वीडियो दे रही हूँ। तो ये इस तरह करके आराम आराम से, जैसे कि आपको बल दिखाया है, और इस तरीके से करके ऊपर की तरफ करके, ये जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं ना, इस तरह थोड़ी देर आपने इसको मूव करके फोल्ड करके रखना है, ठीक है। 1 मिनट के लिए आपने यानी कि छोड़ना है। या तो जी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मेरा इंस्टाग्राम भी है नुशीन हसन के नाम से, और उसको भी जल्दी जल्दी फॉलो करें। बहुत ही अच्छी सी वीडियो आपको मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद हमने ये 1 मिनट के बाद रखने के बाद जल्दी से इसको हल्का हल्का प्यार प्यार से ओपन करना है। और देखिए कितने खूबसूरत और कितने मज़ेदार कर्ल्स बने। इसको थोड़ा सा हाथ में यूँ करके फोल्ड करके रखना होता है थोड़ा सा, तब जाके ये ठंडा हो जाए ना, ताकि तो फिर उसके बाद आपने इसको बड़े प्यार से ऐसे करके छोड़ देना है। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि लंबे बालों में जो कर्ल्स होते हैं ना स्ट्रेटनर से, वो जल्दी लूज़ हो जाते हैं। तो इतने मीडियम बाल हों तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टे भी करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। जब ये सारे स्ट्रेटनर आपके अच्छे तरीके से हो जाएंगे, आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, स्प्रे करना है। और ये देखें, आपको एक बार दोबारा से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अंदर करके आपने इसको कर्ल्स डालने हैं। तो आप ये अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये काम करना होता है और कितने एहतियात से करना होता है। हाथ वैसे जलते बड़े हैं तो ग्लव्स है, कोई मोटे से टाइप के स्ट्रेटनर वाले भी होते हैं तो आपने वो ज़रूर हाथ पे पहन लीजिएगा।
तो ताकि ये कि जो नाजुक बंदे होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा ये हीट लगते हैं गरम गरम। और इसके बाद पूरी लुक में आपको दिखाती हूँ। यही तो बात होती है कि एंड तक जब हम देखते हैं ना चीज़ को, तभी हमें समझ आती है कि किस तरीके से कर रहे होते हैं। और एकदम फटाफट करके वीडियो तो सब बना देते होते हैं लेकिन समझाते नहीं है सही तरीके से। मैंने आपको, मुझे लगता है कि आप सबको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी, क्योंकि बड़े ही आराम आराम से मैंने अपनी बेटी को कह के करके दिखाए ताकि आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि हम लोग समझाने के लिए बैठे हैं, बताने के लिए बैठे हैं। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करें और ज़रूर पूछ लें, ताकि मैं अच्छी तरीके से आपको गाइड कर सकूं। तो ये देखें, चेक करें। फिर ये दूसरा कर्ल्स कितने प्यार से उतारें, इसी तरीके से ऊपर से ये चेक करें। ठीक है, ठंडा करने के लिए थोड़ी देर स्टे करेंगे। और ये सारा रिजल्ट है। मेरे बाल बहुत पतले हैं जिसकी वजह से बस 5-6 ही कर्ल्स बनते हैं बामुश्किल। तो बाल बहुत ज़्यादा पतला है। जिनके ज़रा थिक बाल होते हैं ना, उन पे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा आता है। तो दुआ में याद रखिएगा नौशीन आपी को। अल्लाह हाफिज़।